राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के बारे में बता रही हूँ। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है और माना जाता है कि जो यह व्रत मनुष्य के पितरों को स्वर्ग के द्वार खोल देता है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी तो इसका नाम ही मोक्षदा एकादशी है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए गीता जी का उपदेश सुनाया था। तभी से इसको गीता जयंती के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि इस दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो श्रवण अवश्य करें। इस दिन आप भागवत कथा का भी अध्ययन कर सकते हैं और एकादशी की कथा तो अवश्य सुने, क्योंकि जो मनुष्य इस दिन व्रत नहीं रख सकता वह इस एकादशी की कथा को सुन लेता है तो इससे भी व्रत रखने जैसा पूरा फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी अवश्य पूरी करते हैं। कहते हैं कि इस दिन के लिए एक बात पक्की निश्चित है कि जो जीव इस दिन शरीर छोड़ता है उसके लिए सीधे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और उसके सभी किए हुए पाप भी शून्य हो जाते हैं। इस दिन उपवास रखें या श्री हरि का कीर्तन करें, मंत्र जाप करें और रात्रि को कीर्तन भी अवश्य करें। अब मैं आपको एकादशी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी क्या विधि है? उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। माघ कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है वह मूढ़ दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजसतम, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षाद एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णव से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वेखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का मोक्ष हो जाए ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास आप जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उसका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर दोनों पत्नियों में भेदभाव किया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, माघ शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है।
तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 11 आई तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधिपूर्वक व्रत करके उसका वो पुण्य राजा को दिया। वेखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस दिन तुलसी के मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय।